तेलंगाना में एयरफोर्स के प्लेन क्रैश को लेकर खबर आई। प्लेन हादसे में 2 पायलट की मौत हुई। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में जेडपीएम और एमएनएफ में कांटे की टक्कर। जेडपीएम 29 सीटों पर चल रही है आगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने चर्च पहुंचकर प्रार्थना की है। जोरमथांगा ने जीत का भरोसा। विधानसभा चुनाव नतीजों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी ही आएगी। 2024 में और अधिक सीट लेकर आएगी बीजेपी। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 15 बैठक होंगी। इस दौरान 19 विधेयक और 2 वित्तीय एजेंडा पटल पर रखे जाएंगे। संसद पहुंचकर चुनाव नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा चुनाव नतीजे उत्साहजनक रहे। नतीजों से बताया कि गुड गवर्नेंस से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है। चुनाव नतीजों पर प्रधानमंत्री की विपक्ष को नसीहत। विपक्ष 9 साल के नकारात्मकता विचार छोड़े और सकारात्मक विचार लेकर आगे आए। 3 राज्यों की चुनावी जीत के बाद लोकसभा में एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बार-बार मोदी सरकार के नारे भी लगाए। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा नतीजे हमारी उम्मीदों से कम रहे, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए कमलनाथ ने कल सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर सामना में लेख। कहा एमपी में सपा का अच्छा वोट बैंक था, लेकिन कमलनाथ से अखिलेश को दरकिनार किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा अब शायद कमलनाथ को समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव का मतलब क्या है। तेलंगाना विधानसभा चुनावों में जीत पर कांग्रेस विधायक दानसारी सीताखवा का बयान सामने आया। जनता ने हमें 10 साल बाद मौका दिया है, हम जनता के लिए ही काम करेंगे। 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। तीनों राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने का फैसला हुआ। विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में बीजेपी का मंथन शुरू हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत बलखनाथ दिल्ली पहुंचे। शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। अमित शाह, नड्डा ने पीएम को भेंट किया गुलदस्ता। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सामना ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की हेकड़ी काम नहीं आई। अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ टीम वर्क किया होता तो प्रदर्शन अच्छा होता। TV9 से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हार के कारणों पर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा होगी। चुनाव नतीजों पर बोले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष। चुनाव नतीजे बीजेपी की सफलता से ज्यादा कांग्रेस की विफलता की ओर इशारा करते हैं। इन नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम शिवराज ने कहा इस बार की जीत बहुत बड़ी। कुछ ने कहा सत्ता विरोधी लहर, लेकिन इस बार न कांटा मिला न टक्कर। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल श्री विष्णुभूषण हरिचंदन को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी को जीत की बधाई, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में करारी हार के बाद अशोक गहलोत ने कहा नतीजे बेहद चौंकाने वाले, जनादेश पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार। चुनाव नतीजों पर मायावती ने सवाल उठाते हुए ट्वीट में कहा कि एक तरफा नतीजों से लोग शंकित हैं, साथ ही नतीजों पर गंभीर चिंतन की जरूरत। और 4 राज्यों के चुनाव नतीजों पर संजय राउत ने कहा एक चुनाव बैलेट पेपर पर करवाइए और लोगों के मन की शंका को दूर करिए।